उधर बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक दंपत्ति पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश करता दिखा है। घर की दीवार से लगकर खड़े हुआ दंपत्ति जोर जोर से चिल्लाता दिखा। औरत के हाथ में पेट्रोल की बोतल थी, वहीं आदमी फोन पर किसी से बात करते हुए रोता नजर आया। इस बीच आसपास खड़े लोग उन्हें समझाते भी दिखे, जिसके बाद अचानक अफरा तफरी मच गई। दंपत्ति को आग लगाते देख पुलिस और पड़ोसियों ने मिलकर किसी तरह उन्हें बचाया। पड़ोसियों ने उन पर पानी उड़ेला और उनके हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली। असल में बेंगलुरु में इन दिनों डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है, जिसमें शहर के ड्रेनेज को ब्लॉक करने वाले अवैध निर्माणों को ढहाया जा रहा है। और इसी ड्राइव के तहत केआरपुरम के एसआर लेआउट में अवैध निर्माण गिराने के लिए नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा था। उधर यूरोप के लिए गैस ही नहीं, कच्चा तेल भी किल्लत की वजह बन सकता है, क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुई लीक के बाद अब एक तेल की पाइपलाइन में भी लीक की खबर है। रूस का कच्चा तेल यूरोप में पहुंचाने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जिसमें लीक होने की जानकारी सामने आई है। पोलैंड ने बताया कि रूस का तेल यूरोप में पहुंचाने वाली पाइपलाइन में लीक पाए जाने की खबर है। ये खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि पहले ही नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए धमाकों पर हंगामा मचा हुआ है और तेल की जिस पाइपलाइन में लीक की बात अब सामने आई वो कोई छोटी मोटी पाइपलाइन नहीं है, बल्कि द्रुजबा पाइपलाइन के जरिए यूरोप के कई देशों में कच्चा तेल पहुंचता है। जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया में इसी पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचता है। इस पाइपलाइन में लीक मिलने का मतलब ये होगा कि यूरोप के इन सारे देशों में कच्चे तेल की किल्लत पैदा हो जाए। पहले से ही वहां गैस की किल्लत है। लोगों को अगर पेट्रोल और डीजल मिलना भी बंद हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। मतलब ये कि पहले से परेशान यूरोप के लोगों के लिए हालात कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि रूस से आने वाली इस पाइपलाइन में अभी तक लीक पर काबू पाए जाने की खबर है, क्योंकि पोलैंड के अलावा किसी और देश ने पाइपलाइन में लीक होने की खबर नहीं दी। ये पाइपलाइन रूस की ही कंपनी ऑपरेट करती है। अलग अलग देशों में जो कंपनियां पाइपलाइन का रखरखाव करती हैं, उनमें भी ज्यादातर में रूस की कंपनी की हिस्सेदारी है। मतलब ये कि यूरोप चाहे या न चाहे, यूरोप के लोगों की जिंदगी में रूस की पैठ काफी गहराई तक है। जिस द्रुजबा पाइपलाइन की बात हो रही है वो पाइपलाइन कई हिस्सों में बटी है। माना जा रहा है कि पोलैंड में पाई गई लीक केवल एक चेतावनी हो सकती है। मतलब ये बताने की कोशिश की गई हो कि पुतिन से पंगा लेने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। हालांकि तेल के रिसाव पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जहां भी ये पाइपलाइन पहुंचती है वहां टेंशन जरूर बढ़ गई। पूरी पाइपलाइन की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। यूरोप के देश ये मान रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एनर्जी वॉर छिड़ चुका है और समुद्र में किसी गैस पाइपलाइन में लीकेज मिलने के मुकाबले तेल पाइपलाइन में लीकेज का मिलना कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यूरोप के कई देशों में एक साथ तबाही मच सकती है और एक बार अगर इस पाइपलाइन में धमाका हुआ तो हजारों मिसाइलों से भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इतना बड़ा नुकसान जिसका अंदाजा भी लगाना मुमकिन नहीं होगा। पोलैंड ने तो ये तक दावा किया है कि यूरोपियन यूनियन के नए प्रतिबंधों की वजह से यूरोप को चेतावनी दी जा रही है। जिन प्रतिबंधों की बात हो रही है उनमें रूस के कच्चे तेल की अधिकतम कीमत तय की गई है। ये कीमत उस तेल की है जो समुद्र के रास्ते यूरोप में पहुंचता है। हालांकि रूस इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बता रहा है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में हुआ धमाका एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटना है। पुतिन का दावा है कि पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने तो साथ में यह भी कह दिया कि इन धमाकों से फायदा केवल पोलैंड और अमेरिका का ही होगा। इधर पंजाब में पटाखों पर दिशा निर्देश जारी हो गए। पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पटाखों पर दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसके तहत राज्य में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भारी बारिश और फिर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई। घाघरा नदी में पानी अपने अब तक के उच्चतम, इस सीजन के अपने उच्चतम जलस्तर पे था। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक मकान में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए। बताया गया कि घर में रखे पटाखों में आग लगने से यह हादसा हुआ। शादियों में बम पटाखे बजाता था। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर